हेलो एवरीवन, दिस साइड तरुषी शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारा टॉपिक क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन होता क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है एंड कार्बन 6 नंबर पे आता है, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 6। कार्बन की प्रॉपर्टी में कार्बन क्या करता है? कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना ही गेन करता है। कार्बन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को ना तो लॉस करता है ना ही गेन करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल KLM, हमारे पास नंबर ऑफ शेल हमने KLMN इस तरीके से हम लिख लेंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो फॉर्मूला है वो 2n² है। 2n² के हिसाब से 2n², n इज द नंबर ऑफ शेल। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हम इस फॉर्मूले में पुट करके चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 1। तो ये k शेल के लिए हम पुट कर रहे हैं, k शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 वी गेट 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे k शेल में 2 आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k शेल में 2 आते हैं। एंड सेकेंड शेल के लिए हम पुट करेंगे 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो एल शेल में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 8 पुट हो सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड शेल के लिए 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे 18 आ सकते हैं। तो ये लिमिट है, हमने 2n² फॉर्मूले से ये लिमिट चेक करी है, 2 8 18। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को हमें इन शेल में किस तरीके से पुट करना है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। अच्छा, 6 में से 2 हमने यहाँ पे पुट कर लिया, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम सेकेंड शेल में पुट कर देंगे। अब कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना ही गेन करता है। अच्छा, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्टेज होता है। ठीक है। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करता है। वो आपस में ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। अब कार्बन किस तरीके से करता है वो हम चेक करते हैं। ठीक है। तो कार्बन क्या करता है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, मतलब इसका क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अच्छा, शेयरिंग करता क्यों है? टू बिकम स्टेबल, मतलब स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कितने पे होते हैं? स्टेबल होने का रूल क्या है? स्टेबल होने के लिए उसे अपनी आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसका रूल क्या है? 2 या 8, या तो ड्यूप्लेट बनाएगा या फिर ऑक्टेट बनाएगा। तो स्टेबल होने के लिए लास्ट आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट। ठीक है। किस तरीके से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अभी हम आगे समझते हैं। तो कार्बन फॉर्म करता है 3 टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स की
शेयरिंग होती है। एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स की हमारी शेयरिंग होगी। ओके, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स की हम शेयरिंग करके अब चेक करेंगे किस तरीके से है। सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा H2। H, व्हाट इज H? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर का सिंबल है दैट इज Z। Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 1। इसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे K, L एंड M। तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया शेल में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में हमने देखा है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी लास्ट आउटरमोस्ट शेल और फर्स्ट शेल K ही है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो हाइड्रोजन अपने इस वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपने इस वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। जहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो हमने ये एग्जांपल लिया है सिंगल बॉन्ड का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का दैट इज द एग्जांपल ऑफ O2, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ठीक है। तो ये इसकी K शेल एंड दैट इज द L शेल। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बट हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अपने को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे एंड दैट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, तो ये दैट इज द O2। तो यहाँ पे हमने ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज N2, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में आता है। अगर 7 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,5। तो 5 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, बट स्टेबल होने के लिए नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अपने को स्टेबल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्या करेगा? इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। N ट्रिपल बॉन्ड एंड N। तो ये एग्जाम्पल है हमारा N2 ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ Cl2, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। 17 का अगर मैं इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करूं दैट इज 287, ठीक है। 287। तो हम इसको शेल बनाएंगे। शेल में रिप्रेजेंट करेंगे K L M। तो यहाँ पे 2 8 एंड 7, ठीक है। अब आप चेक करिए, इसमें ये वैलेंस शेल है। वैलेंस
शेल। अब इस वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ती है। तो क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा अपने को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी गेट Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, एंड दैट इज Cl2। ठीक है, नेक्स्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ CO2। CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे होता है, कार्बन ऑक्सीजन एंड दैट इज ऑक्सीजन। अब कार्बन कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज 6, कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो इसका एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, 2,4। अब कार्बन के पास लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चेक करो, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो 8 को हमें इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन इसका करना है 2,6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे कार्बन को अपने को स्टेबल करने के लिए सिर्फ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा। कहाँ से करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से शेयर करेगा। ठीक है, तो कार्बन कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से वो शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वो 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बन से शेयर करेगा। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन से। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज CO2। अब आप देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शेयरिंग होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन से हमारा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज CO2। ठीक है, नेक्स्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ CH4, दैट इज द मीथेन। मीथेन गैस का एग्जांपल लेते हैं, CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन हम इसमें करेंगे 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हाइड्रोजन अपने को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उस पर पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पर भी शेयरिंग होगी, यहाँ पर भी शेयरिंग होगी। अब ये इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सारे जितने भी हाइड्रोजन है उनसे शेयर करेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमारे पास H सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड दैट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बन जाएगा CH4 मीथेन। ठीक है, इस तरीके से हम और सारे एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट यही होता है, इसी मेथड से हमें प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।